निर्गमन 12:1 से 8, 11 से 14। यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम्हारे लिए महीनों का शिरोमणि ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना ठहरे। तुम इस्राएल की सारी मंडली से कहो कि इस महीने के 10वें दिन वे हर एक व्यक्ति अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार एक एक भेड़ का बच्चा लें, अर्थात एक घर के लिए एक भेड़ का बच्चा। और यदि किसी घर में इतने व्यक्ति न हो कि एक भेड़ का बच्चा खा सकें, तो वह अपने पड़ोसी के साथ जो उसके घर के पास रहता हो अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार एक भेड़ का बच्चा लें, अर्थात जो जितना खा सकता हो उसके अनुसार उस भेड़ के बच्चे का हिसाब करना। तुम्हारा भेड़ का बच्चा निर्दोष 1 वर्ष का नर हो, तुम उसको भेड़ों में से या बकरियों में से लेना, और तुम उसको इस महीने के 14वें दिन तक रख छोड़ना। और उस दिन संध्या समय इस्राएल की सारी मंडली उसे मार डाले, और वे उस लहू को लेकर जिन घरों में वे उसको खाएंगे उनकी दोनों अड़वों और ऊपर की चौखट पर छितराएं। और उसी रात वे उस मांस को आग में भूनकर खाएं। वे उसे अख़मीरी रोटी और कड़वी सागपात के साथ खाएं। और तुम उसे इस रीति से खाना कि तुम्हारे कटी में कमरबंद, तुम्हारे पांवों में जूती और तुम्हारे हाथ में लाठी हो, और तुम उसको फुर्ती से खाना। यहोवा का पास्का है, क्योंकि उसी रात मैं मिस्र देश में होकर चलूंगा। और मिस्र देश के सब पहिलौठों को, क्या मनुष्य क्या पशु, मार डालूंगा। और मिस्र के सब देवताओं पर मैं न्याय का दंड करूंगा। मैं यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए एक चिन्ह ठहरेगा। और जब मैं वह लहू देखूंगा तब तुम्हारे पास से हो जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश को मारूंगा तब तुम्हारे ऊपर कोई मारी नहीं पड़ेगी जिससे तुम नाश हो जाओ। और वह दिन तुम्हारे लिए स्मरण का दिन ठहरे, और तुम उसे यहोवा के पर्व के रूप में मानना। तुम उसे अपनी सब पीढ़ियों में सदा सर्वदा एक विधि के अनुसार मानना। आमीन।